ओम शारदां शारदां भोज वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। नमस्काराः मित्राणि। आज हम लेकर के आए आप सबके बीच सांख्य कारिका का जो दूसरा नंबर कारिका है। दृष्टवदानुश्रविकः स या विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। आज हम दूसरी कारिका पढ़ने वाले हैं और कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य नहीं, कम से कम ही वाक्यों में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहली कारिका है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कौन सा? दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तद्विघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यंतो भावात्। इसमें जो एकांतत्वेन का जो अर्थ आया था, हमें सभी दुखों के विनाश करने के लिए जो भी उपाय हम लोग आयुर्वेद के द्वारा, पूजा पाठ, बलि इत्यादि के द्वारा जो भी करते हैं, ये सब पर्याप्त नहीं है। हम इन सब से उस समय तो छुटकारा पा सकते हैं दुखों से, लेकिन ये दुख ऐसा नहीं है कि हमको दोबारा नहीं होंगे। हमेशा के लिए इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम सबको चिंतन करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। और दूसरी कारिका है जो आज हम लोग की जिस कक्षा, जो यह इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दृष्टवदानुश्रविकः स या विशुद्धिक्षयातिशयोक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। एक बार हम अन्वय के ऊपर ध्यान दे लेंगे तो आनुश्रविकः हेतुः दृष्टवत् स हि अविशुद्धिक्षयातिशयोक्तः व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात् तद्विपरीतः श्रेयान् भवति। यहाँ पर जो आनुश्रविक है, इसका तात्पर्य हेतु से है, हेतु। और दृष्टवत जो प्रत्यक्ष हो, सही अविशुद्धिक्षयातिशयुक्तः व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात् तद्विपरीतः श्रेयान् जो होता है भवति। अब जो तद्विपरीतः श्रेयान्, ताभ्याम दृष्टानुश्रविकाभ्याम विपरीतः श्रेयान् प्रशस्य तत्पर इति अविशुद्धिक्षयातिशयुक्तत्वात् स कथमित्याह। ताभ्याम जो दोनों हेतु और प्रत्यक्ष, कौन कौन? दृष्टानुश्राविकाभ्याम दोनों दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, और जो हेतु है वह विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। श्रेयान् प्रशस्तर इति अविशुद्धिक्षयातिशयुक्तत्वात्। यहाँ पे जो व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् जो दिया है उसका है तत्र व्यक्तव्यम महदादि बुद्धिरहंकारः पंचतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि अव्यक्तम प्रधानम। यहाँ पर जो व्यक्त है, महदादि महत, बुद्धि से लेकर के अहंकार पर्यंत, अहंकार इत्यादि, कौन? बुद्धि से लेकर के जो भी जितने भी हैं, जैसे बुद्धि कौन किससे है? प्रकृति से है। महत बुद्धि, सब को मिला करके पंचविंशति तत्वज्ञ। कितने तत्व हुए? पंचविंशति ही तत्व हुए, 25 तत्व हुए। किनको किनको मिलाकर? तो महत हो गया बुद्धि, दूसरा अहंकार, और 5 तन्मात्रा, 11 इंद्रियां, और 5 महाभूत,
और व्यक्त व्यक्त प्रज्ञा पुरुष है। ये जो है सबको मिला करके 25 तत्व जो है हुए। यहाँ पर जो दृष्ट है, जो दृष्ट है उसे हम अन्यत्र जिज्ञासा करनी चाहिए, किंतु उसमें भी दुख नाशक नहीं होता, किंतु उसमें भी दुख नाशक नहीं होता। जैसे अनुश्रविक तीनों दुखों का नाशक है। पीछे गुरु के उच्चारण के बाद सुना जाता है जो गुरु जो उच्चारण करते हैं उसके बाद जो सुना जाता है वह क्या है? उससे जो होने वाला अर्थात वैदिक उपाय, यह उपाय आगम से सिद्ध होता है। जैसे हमने अमृत का पान किया है अतः हम अमर हैं। हमने अमृत का पान किया है, हम अमर हैं। हमने स्वर्ग की प्राप्ति की है, हमने स्वर्ग की प्राप्ति की है। हमने देवत्व प्राप्त किया है। इसलिए तृणवत शत्रु हमारा क्या करेंगे ऐसा नहीं कहना चाहिए। एवं हम जैसे अमरों का वृद्धावस्था क्या करेगी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा किसी समय इंद्रादि देवताओं का कल्प था। उस समय देवताओं में कैसे अमर हुए? उस समय जब इंद्र आदि देवताओं का जब कल्प था उस समय देवताओं में कैसे हम अमर हुए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे विचार करके यहाँ की हमने सोमरस का पान किया, हमने सोमरस का पान किया अतः अमर हुए, स्वर्ग को प्राप्त हुए, दिव्यों की प्राप्ति की। इस प्रकार तृणवत शत्रु हम अमरों का क्या कर सकता है? वृद्धावस्था अथवा हिंसा क्या कर सकती है? और भी वेदों में सुना जाता है कि परशुराम से अधिक फल की प्राप्ति होती। क्षमता इसे जो पशुमारण, हत्या, बलि इत्यादि जो भी कार्य होते हैं इनसे हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। वह सभी लोगों को जीत लेता है, मृत्यु को पार करता है और पापों से मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है जो अश्वमेध यज्ञ करता है। एकांतात्यंत के विषय में वेद में ऐसे कहे जाने पर सांख्य विषयी जिज्ञासा बेकार है, ऐसा नहीं। जैसे कहते हैं कि दृष्टवदानुश्रविका है इति दृष्टम प्रत्यक्षम उपायः। जो दृष्ट है, जो प्रत्यक्ष है, उपाय की तरह आनुश्रविक वेदों और अनुश्रविक वैदिक उपाय भी हैं। जैसे दृष्ट की तरह दृष्टवत कहलाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखलाई पड़ता है, और जो यह अनुश्रविक है, वैदिक उपाय है, कैसे वह दृष्टवत हो सकता है? जैसे अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है, विशुद्धि क्षय और अतिशय से युक्त है, क्षय और अतिशय से युक्त है। पशुमारण क्रिया से वह अनुश्रविक है, अविशुद्धि युक्त है। जैसे कि कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ के वचन से 3-3 पशुओं को कम करके यज्ञ में दिन के मध्यकाल में 600 पशुओं को नियुक्त किया जा सकता है। यद्यपि यह भी श्रुति है और स्मृति द्वारा भीत है। वेदों और पुराणों द्वारा जो श्रुति और स्मृति यहाँ पे उल्लेख किया गया है वह हमारे वेद और पुराण है। इनके द्वारा भीत होने से धर्म है, तब भी मिश्री भाव पाप और पुण्य होने के कारण अविशुद्धि युक्त है। जैसे बहुत से हजारों इंद्र देवताओं के प्रत्यक्ष युग में काल के द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। यह काल निश्चय ही दुर्लभ है।
इस प्रकार इंद्रादियों के नाश के कारण क्षय युक्त है। इस प्रकार से अतिशय विशेष युक्त है। अपने से दूसरे के विशेष गुणों को देखकर दुख होता है, इसी तरह आनुश्रविक भी दृष्टवत ही हेतु है। तब कौन सा उपाय श्रेष्ठ है? ऐसा यदि कहें तो कहा जाता है कि तद्विपरीतः श्रेयान, उनसे विपरीत ही श्रेष्ठ उपाय है। किनसे? उन दोनों दृष्ट और आनुश्रविक से विपरीत ही अच्छा है, क्योंकि अविशुद्धिक क्षयातिशय युक्त से रहित है। वह कैसे? आप कहेंगे वह कैसे? वह अगर अविशुद्धिक क्षयातिशय से रहित है तो फिर तो वह एक दूसरे के विपरीत हो गए। वह कैसे? व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात, यहाँ पे व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान को अच्छी तरह जानने से व्यक्त से महद आदि बुद्धि अहंकार से जो बुद्धि है, महत आदि बुद्धि से लेकर अहंकार और जो 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत लिए जाते हैं, वह अव्यक्त से प्रधान है। ज्ञान से पुरुष लिया जाता है। जो अव्यक्त प्रधान है उसे यहाँ पुरुष लिया जाता है। इस प्रकार ये 25 तत्व ही व्यक्त अव्यक्त कहे जाते हैं। इनके अच्छी तरह से ज्ञान कर लेने से कल्याण होता है। कहा भी है कि 25 तत्वों को जानने वाला मुक्त हो जाता है इत्यादि। अथ यहाँ पर अब जो तीसरी कारिका है, तीसरी कारिका में जो उल्लेख किया गया, मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्याः प्रकृतिर विकृतया सप्ता षोडशकस्तुविकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। एक बार फिर से हम इस कारिका को पढ़ लेते हैं, तीसरी कारिका को। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्याः प्रकृतिर विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। अन्वय पे एक बार नजर डाल लेते हैं। मूल प्रकृति ही, मूल प्रकृति है, अविकृति है, वही अविकृति है, वही विकृति। महदाद्याः सप्त प्रकृतिर्विकृतयः षोडशकस्तु विकारः पुरुषः न प्रकृति न विकृति। जो प्रकृति है, महदाद्याः, महत जो बुद्धि, अहंकार और को लेकर के जो प्रकृति विकृत है, वही 7 प्रकृति और विकृति दोनों तत्व हैं। कितने तत्व हैं? प्रकृति और विकृति जो दोनों रहते हैं वह 7 है। महत बुद्धि अहंकार को लेकर के। और षोडशकस्तु विकारः, 16 जो है विकार हैं। कितने विकार हैं? 16 विकार हैं। और जो पुरुष होता है, जो पुरुष होता है, वह ना तो प्रकृति है ना ही विकृति है। प्रकृति जो है किसी को उत्पन्न कर सकती है नहीं। पृथ्वी क्षमता, प्रकृति जो है उत्पन्न कर सकती है, प्रकृति ही उत्पन्न कर सकती है, ना कि प्रकृति ना तो प्रकृति को कोई उत्पन्न करता है। और जो बुद्धि है, अहंकार है, जो महत है, महत मतलब बुद्धि, प्रकृति से बुद्धि हुआ, अहंकार, महत, महत से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। इन दोनों को मिला करके और जो प्रकृति विकृतया, सत्य प्रकृति, ये 7 प्रकृति विकृति और 16 जो है विकार है। और पुरुष ना तो प्रकृति है ना ही विकृति है। यहाँ पर जो मूल प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, उसे क्या कहते हैं? जो यह व्यक्ताव्यक्तज्ञों की क्या विशेषता है, यह बताते हैं कि मूल प्रकृति प्रधान है। 7 प्रकृतियों और विकृतियों का जो मूलभूत कारण होने से मूल जो प्रकृति, उसे मूल प्रकृति कहते हैं। अविकृति उसे कहते हैं जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होती, अतः प्रकृति
किसी का विकार नहीं है। महत और आदि प्रकृति विकृतियों की संख्या 7 है। महान बुद्धि है, बुद्धि आदि 7 बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं। ये सभी 7 प्रकृति विकृति कहलाते हैं। कौन कौन? 7 बुद्धि, अहंकार और जो 5 तन्मात्राएं, ये सभी प्रकृति कहलाती हैं। और विकृति दोनों, प्रकृति विकृति दोनों हैं। जैसे प्रधान से बुद्धि पैदा होती है, अतः प्रधान का विकार क्या है? बुद्धि है। वही बुद्धि से अहंकार को पैदा होती है, अतः बुद्धि क्या है? प्रकृति है, प्रकृति भी है। अहंकार भी बुद्धि से उत्पन्न होता है, अतः प्रकृति भी है। अहंकार से शब्द मात्रा उत्पन्न होती है, अतः प्रकृति है। उससे आकाश उत्पन्न होता, अतः प्रकृति भी है। ऐसा एवं अहंकार से स्पर्श तन्मात्रा पैदा होती है, अतः विकृति है। स्पर्श तन्मात्रा किससे पैदा होती है? स्पर्श तन्मात्रा अहंकार से पैदा होती है, अतः विकृति है। इसी क्रम से स्पर्श तन्मात्रा से वायु पैदा होती है। क्या? वायु पैदा होती है, अतः वह प्रकृति है। क्या? स्पर्श तन्मात्रा से जो वायु पैदा होती है वह प्रकृति है। गंध तन्मात्रा अहंकार से पैदा होती है। जो गंध तन्मात्रा होती है वह अहंकार से पैदा होती है, वह प्रकृति भी है। रूप तन्मात्रा अहंकार भी होती है, अतः विकृति है। जब वही तेज को पैदा करती है तो प्रकृति भी होती है। रस तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न होती है, अतः विकृति है। वह वहीं जब जल को पैदा करती है तो प्रकृति भी होती है। इस प्रकार महत आदि 7 प्रकृति विकृति कहलाते हैं। क्या? जो 7 प्रकृति है वह 7 विकृति भी कहलाती है। 16 विकार हैं सब मिला के, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11 मन, 11वां जो है वह मन है, और 5 महाभूत। यही 16 तत्वों का समूह विकृति है। विकार को विकृति कहते हैं। पुरुष ना तो प्रकृति है और ना तो विकृति है। एवं ऐसा व्यक्त व्यक्त ज्ञानाम त्रयाणाम पदार्था नाम कई ही क्रियादिभिः प्रमाणैः केन कस्य वा प्रमाणेन सिद्धिर्भवति। यह लोके प्रमेय वस्तु प्रमाणेन साध्यते, यथा प्रस्थादिभिर्यः तुलया चंदनादि तस्मात् प्रमाण विधेयम्। जो यहाँ पर प्रमाण है, व्यक्ता व्यक्त विज्ञान त्रयाणाम पदार्थानाम कई कयादिभिः प्रमाणैकेन सब व प्रमाणेन सिद्धिर्भवति। प्रमाण से ही सिद्धि होती है। 16 संस्कारों के जो 16 विकार हैं और 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, 11वां जो मन है, उसे 5 महाभूत, यही 16 तत्वों का समूह विकृति है। विकार को विकृति कहते हैं। पुरुष न प्रकृति है और ना ही विकृति। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमारा अगला भाग होगा 5 और 6 श्लोक। हर वीडियो में हम 2-2 श्लोक डालने वाले हैं। अब तक मेरा जो है 2 श्लोक खंडन नेट पर उपलब्ध हो चुका है, और मेरे टेलीग्राम से आप भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी नोट्स हमने भेज रखे हैं। टेलीग्राम का नाम है नेट अड्डा 0.2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।